नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टोरी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस कहानी को सुनकर आपके आंसू निकले आएंगे। 100% में गारंटी के साथ ले कह रहा हूं, आपके आंसू निकल आएंगे। कहानी के अंत तक बने रहें। आपको बताते चलें, एक कहानी ग्रामीण की है। वास्तव में एक सच्ची घटना है। एक पोस्टमैन की घटना है। जो डाकिया होता है वो एक चिट्ठी लेकर एक गांव में पहुंचता है, क्योंकि उस चिट्ठी पर ऐसा पता लिखा था कि जो नया पता था, बिल्कुल उस पते पर पहली बार चिट्ठी आई थी। अब वो चिट्ठी लेकर गांव में पहुंचता है, क्योंकि उस पे नया पता था। घर खटखटाता है, तब अंदर से आवाज आती है, चिट्ठी गेट के नीचे से, दरवाजे के नीचे से डाल दो। डाकिया पोस्टमैन को गुस्सा आता है कि मैं इतनी धूप में, इतनी गर्मी में चिट्ठी लाया हूं, ये कह रही है, अंदर से आवाज आ रही है कि गेट से डाल दो। कहा 5 मिनट। फिर उसने, डाकिया ने आवाज लगाई कि भाई ये रजिस्ट्री है, आपको हस्ताक्षर करने होंगे। अंदर से फिर आवाज आई, 5 मिनट रुको, मैं अभी आ रही हूं। अब उसे डाकियों को बहुत ही गुस्सा आया। जब गुस्सा आया तब फिर से आवाज आई, तो फिर 5 मिनट का टाइम दिया। अब 10 मिनट हो गए थे। डाकिया आग बबूला हो चुका था, गुस्सा आ रहा था उसे बार बार। जब अंदर से दरवाजा खुला तो डाकिया ने देखा पोस्टमैन की अंदर से एक 10 साल की बेटी है। उसके दोनों पैर नहीं हैं। अब वो सिकलती हुई चली आ रही है। जब उस डाकिया ने देखा कि इस बेटी के तो पैर ही नहीं है, उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने साइन किए और डाकिया चिट्ठी रजिस्ट्री देके उस बेटी को चला गया। दोबारा उस चिट्ठी फिर से आई उसी नई पते पर, क्योंकि डाकिया को मन में बीत रहा था, मुझे उस लड़की, उस बेटी से मिलना है। डाकिया पहुंचता है फिर से घर पे, फिर से बेल बजाती है। फिर बेटी कहती है, काका मैं आ रही हूं। डाकिया कहता है, बेटा आप मत आओ, मैं चिट्ठी दरवाजे से डाल दूंगा। ये बात सुनकर डाकिया चिट्ठी डाल के चला जाता है। कुछ समय बीतता है, फिर एक उसकी नई चिट्ठी आती है। डाकिया कहता है, फिर पहुंचता है उसी पते पर, क्योंकि उसको बार बार बेटी से मिलने की इच्छा होती थी। जैसे ही बेल बजाता है, अंदर से बेटी आवाज देती है, काका 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रही हूं। 2 मिनट बाद वो बेटी आती है और कहती है डाकिया से, काका आप रजिस्ट्री मुझे दे दो, ये साइन कर रही हूं। मैं आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए एक उपहार लाती हूं, एक तोहफा लाती हूं। डाकिया सुनकर सुन्न रह गया। अंदर से गई वो एक बॉक्स लेके आई और कहा, बॉक्स अपने ऑफिस में ही खोलना, रास्ते में मत खोलना। पोस्टमैन ने उस बॉक्स को रखा और जब ऑफिस में पहुंचा तो उस बॉक्स को खोला। उस बॉक्स में देखा क्या निकला। उस बॉक्स में चप्पलें निकली थीं। चप्पलें, क्योंकि वो पोस्टमैन था, रोजाना चिट्ठी बांटता था। गर्मी में उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन किसी ने उसके पैरों की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बेटी जानती थी मेरे पैर नहीं, इन पैरों से मुझे कितनी दिक्कत हो रही है। उसने पोस्टमैन को गिफ्ट में चप्पलें दी। ऐसी इमोशनल लड़की डाकिया को वास्तव में उसके आंसू निकले आए कि क्या भगवान, क्या बनाया तुझने। इस बेटी को कौन सी सजा दी तुमने, कौन सी सजा दी। जिसके अंदर इतना दिल भरा हुआ है, उसे आपने विधाता कौन सी सजा दी, कौन सी सजा दी। जो अच्छे खासे लोग होते हैं उनके अंदर क्या, मैं रोज चिट्ठी बांटता था, किसी ने मेरे पैरों को नहीं देखा, मेरे पैरों को नहीं देखा, मेरे पैरों में कांटा लग जाता था, गर्म जमीन पर चलना मुश्किल था,
लेकिन बेटी ने मुझे गिफ्ट में चप्पलें दी जिसके सहारे के लिए पैर भी नहीं है। मैं बताऊं उसके लिए क्या कहूं, मैं उसके लिए धन्यवाद बोलूं। मैं भगवान से बार बार यही प्रार्थना कर रहा हूं, हे भगवान उसको जीवन दान दो, उसको जीवन दान दो, उसको जीवन दान दो। आज की कहानी आपको कैसी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।